पिछले कुछ 7 दिनों से मैं ना एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहा था। लेकिन यार इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय मेरे को इतनी प्रॉब्लम आई, तो कभी ये खराब हो जाए, तो कभी वो खराब हो जाए, तो कभी मेंटल फटीग आ जाए, तो कभी बारिश हो रहा है, कभी लाइट नहीं आ रहा है। मतलब ये 7 दिन बड़े ही एग्जॉस्टिंग थे मेरे लिए, बिकॉज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहा था जिस टॉपिक पे मैं अभी बोल रहा हूँ। एक इंसान सर्टेनिटी के पीछे भागता है, बहुत भागता है कि मुझे वही चीज चाहिए जो मैंने सोच रखी है, और जो चीज मेरे पास है वो कभी लाइफ से जानी नहीं चाहिए। वहीं उसे अनसर्टेनिटी का भी सामना करना पड़ता है, और इसी चीज से मैं गुजर रहा हूँ। और ये चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में ऐसे पल और कंडीशन कभी भी आ सकते हैं जिस जगह पर तुम्हें ऐसा महसूस होगा और ऐसा फील होगा कि यार मेंटल फटीग, स्ट्रेस और एंजाइटी आ रही है, बिकॉज मेरा कंट्रोल किसी चीज पर भी नहीं है। एक्चुअली में ये बस तुम्हारे अनसर्टेनिटी के खिलाफ लड़ाई करने की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है सर्टेनिटी की। मतलब वो विश्वास जिस विश्वास पे तुम चल रहे हो, और वो विश्वास कल आगे चल के टूट सकता है। तुम्हें पता 2 टाइप के इंसान होते हैं। पहला इंसान बोलता है कि देखिए भाई फ्यूचर अनसर्टेन है, और यही रियलिटी है। वहीं दूसरा इंसान बोलता है भाई ये फ्यूचर अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, ये रेसिस्टेंस है। और तुम कहीं भी साइंटिफिकली भी देख लेना कि दूसरा टाइप का जो इंसान होता है ना, ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट होता है, क्योंकि उसका दिमाग सर्टेनिटी को पकड़ के रखा है। वो चाहता है कि जो चीज मेरे पास है वो हमेशा मेरे पास रहे। बट सच्चाई तुम भी जानते हो कि 2 साल पहले वाला चीज तुम्हारे पास अभी नहीं होगा, 2 साल पहले वाली बुद्धि तुम्हारे पास अभी नहीं होगी, और 2 साल बाद वाली बुद्धि जो अभी है तुम्हारी वैसी नहीं होगी। इसलिए हमें ना अनसर्टेनिटी को कभी भी यार ऐसे स्केप नहीं करना चाहिए, उसे टॉलरेट करना सीखना चाहिए। क्योंकि यार हर चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं हो सकती है। मेरी लाइफ एक्चुअली में कोई वीडियो गेम नहीं है जहां पर मैं हर चीजें कंट्रोल करके रख सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट वहीं पर वो एंजियस हो जाते हैं। एंजाइटी आती है ना, कई लोग बोलते हैं यार एंजाइटी फील हो रहा है, कभी इसके पीछे का मैकेनिज्म पकड़ना। वो पता है क्या बोलेंगे कि मुझे डर है कोई चीज मेरे हाथों से खो ना जाए, मुझे डर है मेरा फ्यूचर खराब ना हो जाए, मुझे डर है मेरा रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। मतलब हर चीजें प्रेडिक्ट कर रहा है, वो हर चीजें फ्यूचर की सोच रहा है। मतलब प्रेजेंट में उसका दिमाग ठहरा ही नहीं है, और जब तक प्रेजेंट में नहीं रहेगा यार कैसे वो सहेगा यार हर चीजें। काम तो इंसान प्रेजेंट में करता है ना। तुम सोचते हो कि काम मैं कल करूं, आज रहने दूं, तो कल का क्या पता, कल तो कभी आता ही नहीं है। वहीं अगर तुम आज काम करते हो प्रेजेंट में घुस के, तब तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम्हें लगेगा काम मेरे हाथ में है, और ये जो मैंने काम किया ना, ये एक एविडेंस देता है कि मैं अनसर्टेनिटी को टॉलरेट कर सकता हूँ। अब थोड़ा साइंटिफिक समझ लें इसे कि हमारा ब्रेन क्यों इतना फड़फड़ाता रहता है। पहले बात तो ये है कि हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो उसमें वर्किंग मेमोरी होती है, वो लिमिटेड होती है। और जब हम अनसर्टेनिटी को लेकर लड़ते रहते हैं, तो हमारा ज्यादातर मेमोरी का हिस्सा यानी कि वर्किंग मेमोरी का हिस्सा अनसर्टेनिटी को सॉल्व करने में लग जाता है, यानी कि प्रेडिक्शन करने में लग जाता है, प्लानिंग करने में लग जाता है, अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए। और अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो तुम्हारे स्क्रीन पे एक ग्राफ आएगा, इसे देख लो, शायद तुम इसे और अच्छे से समझ जाओ। देखो पैटर्न कुछ ऐसा होता है, पहले अनसर्टेनिटी आती है, फिर हम रेसिस्टेंस करने में लग जाते हैं इसको, जिसके कारण मेंटल स्ट्रगल बहुत होता है, और अटेंशन हमारा फ्यूचर में। लेकिन जब इंसान जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि यार आउटकम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, अपनी रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो पैटर्न कुछ ऐसा बनता है। अनसर्टेनिटी, उसके बाद तुम एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद मेंटल एनर्जी तुम्हारी फ्री होती है, और उसके बाद अटेंशन प्रेजेंट में। और ये एक तरीके से पैराडॉक्स है कि जितना ही तुम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, वो उतनी ही तुम्हारे हाथ से निकलते जाएगी, और जितना ही तुम अपने प्रेजेंट में ध्यान दोगे, वो चीज ऑटोमेटिकली तुम्हारे कंट्रोल में आएगी। एविडेंस मिलेगा तुम्हें खुद से ही। भाई मैं तुम्हें बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज मैं खुद फेस किया हूँ। भाई एक तरीके से मेरे लिए जर्नी थी ये अनसर्टेनिटी वाली। ये जो मैं सह रहा था ना एंजाइटी, अपने आप में एक क्रूर, बहुत ही खराब है यार। मान लो आज मेरा फोन खराब होता है, मेरे पास पैसे नहीं है उसे खरीदने के लिए, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? क्या वो अपने आप आ जाएगा? क्या मैं बस सोचूंगा आ जाएगा? या फिर मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा उस चीज को लेने के लिए, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। वो सब कब करना पड़ेगा? मुझे प्रेजेंट में। तो जगह पर मैं अनसर्टेनिटी से लड़ नहीं रहा हूँ ना भाई, मुझे सर्टेनिटी भी नहीं चाहिए, मुझे बस अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना सीखना है कि भाई मुझे कैसे टॉलरेट करना है इसे। बुद्धि है, दिमाग है, तुम्हारे अंदर भेजा दिया है ना गॉड ने, तो उसका इस्तेमाल करो। और ये चीज शायद अभी तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं कर रही होगी, और शायद तुम यहाँ तक अगर गलती से पहुंच भी गए होगे ना वीडियो के इतने लेंथ में, तो शायद तुम्हें रियलाइज भी नहीं हो रहा होगा। लेकिन जिसे रियलाइज हो रहा होगा वो इस पार्ट से गुजर रखा होगा,
उसको पता होगा कि ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती है ना, जब अचानक से किसी की जॉब चली जाती है और आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तब वो इंसान अनसर्टेनिटी में कैसे फँसता है। जब परिवार वाले बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है?